नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सपाई मुखिया अखिलेश यादव पर तो ये आरोप लगते ही रहते हैं कि जिस सरकारी काम का योगी आदित्यनाथ फीता काटते हैं, उसी सरकारी काम पर अखिलेश यादव फीता कटने से पहले ही दावा ठोक देते हैं कि ये काम हमारी सरकार में ही हुआ था। अखिलेश के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी भी लगता है इसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि जल्द ही लोगों को प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज दी जाएगी, उसके बाद से तो मानो क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ऐलान किया कि 10 जनवरी से कोरोना वॉरियर्स यानी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी, उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी विरोधी पार्टियों में जैसे क्रेडिट लेने की होड़ सी मची हुई है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो संसद में दी गई अपनी एक स्पीच को शेयर करते हुए कहा कि 2 दिसंबर को मैंने अपने बच्चों को वैक्सीन और बूस्टर डोज वैक्सीन देने के मामले में निष्क्रियता का मुद्दा उठाया था। ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमारी बात सुनी। ओवैसी ने जो स्पीच शेयर की, उस स्पीच में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि हमने बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की आपने? उनको कोई वैक्सीन नहीं है, आपने नहीं किया। बताइए क्या पॉलिसी? आपके पास खामोशी है, सन्नाटा है। सर, हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को जो सेकेंड डोज दिया, 7 महीने हो गए, आप उनके लिए बूस्टर शॉट देंगे नहीं देंगे? पीडियाट्रिक्स का वार्ड आपने कैसे स्ट्रेंथन किया, बताइए। आज कर्नाटका के जो 2 लोगों को ये नया वेरिएंट हुआ है, क्या सरकार बताएगी कि उनको 2 डोज लग चुके थे? 2 डोज लगे थे उनको, आप छुपा रहे हैं बात को। तो बूस्टर शॉट्स कब देंगे पूरे देश में आप? अभी तक जून में पूरी आबादी को 2 वैक्सीन लगेंगे, तो बूस्टर शॉट आप देंगे नहीं देंगे? हमारे हेल्थ वर्कर्स को सवाल जवाब दे। संसद में ओवैसी ने बूस्टर डोज के साथ ही बच्चों को वैक्सीन देने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान बच्चों को भी वैक्सीन लगाए जाने की तारीख का ऐलान कर दिया था। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद सांसद ओवैसी ने यह बताने की कोशिश की कि उनके बयान के बाद मोदी सरकार ने बच्चों को वैक्सीन देने के साथ साथ प्रिकॉशन डोज देने का भी ऐलान किया है। ओवैसी की तरह ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट के जरिए कुछ ऐसा ही दावा किया है। उनके कहने के बाद मोदी सरकार ने बूस्टर डोज का ऐलान किया है। दरअसल राहुल गांधी ने 22 दिसंबर को एक ट्वीट के जरिए सरकार से पूछा था कि हमारे देश के ज़्यादातर लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है, ऐसे में सरकार बूस्टर शॉट देना कब शुरू करेगी। इसी ट्वीट को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया, ये एक सही कदम, देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। राहुल गांधी के इस ट्वीट
से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ओवैसी के बाद उन्होंने भी चुटकी लेते हुए बूस्टर डोज के ऐलान का क्रेडिट लेने की कोशिश की। क्या होता है बूस्टर डोज? भारत में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक्सपर्ट्स के बीच वैक्सीन की जिस तीसरी डोज की जरूरत पर गहन मंथन चल रहा है, उसके लिए बूस्टर डोज जैसे टर्म ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी सावधानी से बूस्टर डोज के बजाय प्रिकॉशन डोज के टर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ओमिक्रॉन के संभावित खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी के मुताबिक एहतियात बरतने की प्रक्रिया में ही वैक्सीन की एक और डोज दी जाएगी। यही वजह है कि पीएम ने वैक्सीन की तीसरी खुराक को बूस्टर डोज कहने के बजाय प्रिकॉशन यानी एहतियात वाला डोज कहा है। ये प्रिकॉशन डोज सबसे पहले हमारे कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी।